Now let's start our class. C1. Have you ever visited any national park or wildlife sanctuary? Am I right? क्या दे रहा है बच्चों इसमें कि क्या आप कभी अपने लाइफ में नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ, आई होप ऑल ऑफ यू आर फॉलोइंग द वर्ड्स, वाइल्ड लाइफ फॉलो कर रहे होगा ना? नेशनल पार्क, हैव यू हर्ड अबाउट द जूलॉजिकल पार्क ऑफ पटना? सुने जूलॉजिकल पार्क कहाँ है? जूलॉजिकल पार्क ऑफ पटना. हाउ मेनी ऑफ यू हैड विजिटेड? रेज देयर हैंड्स. They can reply in the chat box. Yes, some of them are answering, started to answering. Yes, sir. We. Okay. Now, can you? I'm going to ask you, Arnav. Can you reply? Are you in a class? No. Okay. So now let me start now. Have you ever visited any national park or wildlife sanctuary? क्या कह रहा हूं वहां पे कि क्या कभी आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क पे विजिट किए हैं? So and then so many students are raising their hand also and they are telling yes sir, yes sir. Am I right? So now what we have to do, keep in your mind there that whenever we visit to anywhere, we are very excited or not? Reply in your chat box. Are you excited or not if you visit to somewhere else? अगर आप कोई न्यू स्पॉट पे जाते हो, इफ यू विजिटेड मुंबई नेशनल पार्क और एनीवेयर एल्स, जू और एनी टूरिस्ट स्पॉट, टेम्पल or any other states? Yes, they are replying in a chat box. Yes sir, yes sir. Okay, now let us come to our topic. Name of the some national park animal sanctuaries are given below. Write the name of the state where they are situated. So I hope all of you know there that national parks में क्या होते हैं? एनिमल्स को वहां क्या किया जाता है? कीप किया रखा जाता है ना? यस या नो? रखा जाता है ना? ओके. नाउ तो वही चीज कह रहा है कि चेक देयर, हैव यू एवर. अब वहां पे देखो कुछ नेम्स दिए गए हैं. 3 नेशनल, कॉर्बेट नेशनल पार्क है दिया हुआ, कॉर्बेट नेशनल पार्क. फर्स्ट, who will reply where it is located? Corbett National Park. Anyone? Reply in your chat box if you know the answer. Don't know? कोई बताएंगे? Yeah, good. Some of them are replying, started to reply. Uttarakhand. Is it right? Some of them started to reply it. Uttarakhand. UTTRAKHAND. Uttarakhand. Clear? In chat box, I had replied you, Uttarakhand. Right? Next answer, बांधवघर नेशनल पार्क. सेकेंड वाला देखो, where it is located. Next one, बांधवघर नेशनल पार्क. Yeah, Shiva replied. Shiva has replied it. Madhya Pradesh. Good. So many of them now started to answer. Swasti, Sai. Good.
मध्य प्रदेश, राइट डाउन, मध्य प्रदेश, MADHYAPRADESH, क्लियर, मध्य प्रदेश, राइट डाउन, फिनिश, मध्य प्रदेश, गॉट इट, हो गया, सेकंड भी कंप्लीट। थर्ड, गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गिर, यस, गुजरात, गुड, राइट डाउन, थर्ड का आंसर है आपका गुजरात। ऑल आंसर आई हैड गिवन इन माय चैट बॉक्स, सारे आंसर्स मैंने आपको चैट बॉक्स में डाल दे रहा हूं मैं, तीनों आंसर है ना आपका, क्लियर, चैट बॉक्स पे देखते जाओ बेटा। क्लियर है, गुजरात, तो तीनों का आंसर मिल चुका आपको। फर्स्ट, कॉर्बेट नेशनल पार्क, वेयर इट इज लोकेटेड, उत्तराखंड। थर्ड वन, बांधवगढ़ नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश, क्लियर है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश। एंड गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन गुजरात, clear? So now students, let me tell you something about this park. First one, Corbett National Park. Do you know in a Corbett National Park you will means this park is especially for what? किसके लिए ये पार्क है? Which animal? कोई बताएंगे? Tell me. Write down in your, yes, good. Ambuji Singh, tiger, good. कॉर्बेट नेशनल पार्क फेमस है टाइगर के लिए। नेक्स्ट है बांधवगढ़ नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश, बांधवगढ़, क्लियर। एंड द थर्ड वन, गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यस, लायन के लिए। क्या के लिए है? लायन, एम आई राइट? कोई दिक्कत? नो, अब तो क्लियर हो गया, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट नाउ। अब हम लोग यहां शुरू करते हैं। कॉर्बेट नेशनल पार्क यूके मीन्स उत्तराखंड में है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है, गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गुजरात में। क्लियर है ना? अब बेटा इसमें क्या कहा जा रहा है कि दोज हु आर, यू कैन आल्सो विजिट देयर इफ यू वांट टू सी, अगर आप देखना चाहते हो टाइगर, you can see where? In a zoo also. But what happened? What is the difference between park and the sanctuary? Listen student, in a zoo you will see a tiger or a lion inside cage. आप उसको पिंजड़े के अंदर में देखते हो जू में, राइट? बट इन अ पार्क, नेशनल हैबिटेट, जियोलॉजिकल सेंचुरीज में क्या होती है ना, वो आप देखोगे उन लोग क्या होते हैं, पिंजड़े के अंदर नहीं होते हैं। यू कैन सी इन अ पिक्चर, लुक हियर, इन दिस पिक्चर यू विल सी दैट डियर, हिरन का पिक्चर है ना बेटा, वो पिंजड़े में नहीं है, कहां पर है? वो ओपन स्पेस है, खुले है ना स्पेस, राइट? वही चीज कह रहा है बेटा कि अगर टाइगर भी देखना होगा तो पिंजड़े में नहीं होंगे, वो कहाँ होंगे? ओपन स्पेस, जंगल में होंगे।
एंड यू हैव टू विजिट, उसी को कहते हैं शेर की खोज, तो जंगल सफारी। तो आप वहां पे उस हैबिटेट्स पे जाओगे अंडर द गाइडेंस ऑफ होम फॉरेस्ट गार्डर, देन व्हाट विल यू कैन सी दैट, आप उनको देख सकते हो। एम आई राइट? समझ में आ रही है बेटा? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जू एंड द सेंचुरी? क्लियर है ना? पार्क और यहाँ पे अब हम लोग आते हैं टॉपिक पे, जंगल सफारी। फ्रॉम द टॉपिक यू कैन अंडरस्टैंड इट। जंगल मीन्स फॉरेस्ट और सफारी का मतलब होता है ट्रैवल, किसी चीज की शिकार, राइट? तो ट्रैवलिंग कहाँ? ट्रैक पर, किसके? शेर की खोज या एनिमल्स की खोज। सो नाउ लेट्स कम टू द स्टोरी। स्टूडेंट्स, आई होप you had visited, clear, in a Patna Zoo. How many of you? Reply it. Sir, I have visited Patna Zoo. You had visited it. What you had seen there? Reply. क्या देखा था आपने? Lion, tiger, elephant, crocodile, Okay. monkey, giraffe, Okay. Next. तो rhinoceros. हमने क्या देखा? एनिमल्स में देखा। आपने क्या देखा होगा वहां पे? यस, इन अ चैट बॉक्स दे सो मेनी ऑफ देम स्टार्टेड टू गिव अ पिक्चर ऑफ एनिमल्स. ओके, गुड स्टूडेंट्स. सो नाउ you had also seen a picture of animals, birds, am I right? Different types of flowers, fish, fishes को भी देखा होंगे ना आपने? फिश को देखे होंगे, फिशरीज, राइट? तो अब हम लोग क्या, अब कहानी पे, आई होप स्टूडेंट्स कैन यू रिप्लाई मी, हैव यू हियर्ड अबाउट द जंगल बुक? मुगली सुने हो? हाउ मेनी ऑफ? Reply in the chat. They are raising. Sasi also raising their hands. Okay. So now I hope all of you had, or some of them had not seen about the Jungle Book. Mowgli, उसमें जंगल जंगल बात चली है. Have you? I hope you had heard this song. आपने ये गाना भी सुना होगा ना? हाँ, they are. Sasi is also replying. Yes sir. Yes sir. Purva, have you heard about? Yes या no? आपने मुगली के बारे में? यस. ओके. नाउ व्हाट हैपेंड इन दिस स्टोरी? अब देखो बेटा, इसमें क्या है, दिस जंगल बुक वाज स्टेज्ड, क्लियर, और इसको बनाया गया था, क्लियर, बाय रीडिंग अ बुक ऑफ रुडयार्ड किपलिंग. रुडयार्ड किपलिंग ने एक जंगल बुक लिखी, एक नॉवेल लिखा था, राइट? द पर्सन हु राइट अ नॉवेल is known as novelist. The person who write a poem, they are known as poet. The person who write a drama is known as dramatist. या प्लेराइट भी बोल सकते हो बेटा उसको. बात समझ आ रहा है? जो नोवेल लिखेंगे उसे नोवेलिस्ट बोलेंगे, जो कविता लिखेंगे उसे कवि, और इंग्लिश में उसे क्या कहते हैं? पोएट बोलते हैं. और जनरल टर्म्स में हम लोग बोलते हैं राइटर, लेखक. इज इट क्लियर? समझ में आ रही है बात? सुनाओ. अब हम लोग आते हैं इस कहानी में. बेटा व्हाट हैपेंड, दिस स्टोरी इज अबाउट अ कान्हा नेशनल पार्क. ये कहानी किसके बारे में? कान्हा नेशनल पार्क. कान्हा नेशनल पार्क के बारे में. सो नाउ व्हाट हैपेंड इन दिस स्टोरी स्टूडेंट्स, इस कहानी में हम लोग देखेंगे कि जितने भी कान्हा नेशनल पार्क में विजिट करने, जिससे सपोज फॉर एग्जांपल इफ यू विल विजिट, अगर तुम जाते हो तो डू यू एक्साइटेड और नॉट? आप जाएंगे तो एक्साइटमेंट होगा या नहीं होगा? रिप्लाई इट इन अ चैट बॉक्स. यू कैन रिप्लाई yes या no. Yes, answer is started to come. Yes. Okay students, now
look here. What happening in this story? Suppose, for example, if your father asks you, you had not visited in a Patna Zoo. अगर आपने पटना जू में नहीं विजिट किया है अभी तक, क्लियर है, और आपसे आपके पापा ने कहा कि टुमारो वी विल विजिट या वी गो टू सी व्हाट, क्या देखने जाएंगे हम लोग? पटना जू. व्हाट्स योर फीलिंग? रिप्लाई इट. कैसा फीलिंग होगा आपका? सूरज इज सेइंग सर नॉट विजिट, नॉट विजिट. कैसा फीलिंग होगा? रिप्लाई योर फीलिंग्स इन चैट बॉक्स. आर यू हैप्पी, सैड, एक्साइटेड, व्हाट? Excited. You will excited. Okay. Just the same thing happen at here also. इस कहानी में भी यही है बेटा कि brother and sister is there and their parents asks, means father asks them that tomorrow we are going to visit Kanha National Park. So when they are going for their bed, they are excited. वो क्या हो गए? बहुत ही excite हो गए. Clear? Excitement आ गया उन्हें. And in the early morning they wake up and get ready for their visit. बहुत ही सुबह जग करके उन लोग क्या हो गए? जाने के लिए तैयार हो गए. Ready. Right? Now what happened in this story? अब हम लोग देखते हैं बेटा. Let me start this story अब. जंगल सफारी. क्लियर है? अब तो मीनिंग समझ में आ गया होगा बेटा. सफारी मीन्स ट्रैवलिंग, सफर. Am I right? Especially for searching, hunting. अब यहाँ हंटिंग के सेंस में बेटा उसका शिकार करना नहीं है, देखने जाना. फ्रॉम योर आईज, आंख से देखोगे वो चीज को. धनुष बाण से या फिर गन से, बो एंड एरो से आप उसको हंटिंग नहीं करोगे. हाउ यू विल सी? थ्रू योर आईज. ओके. नाउ my excitement was at its peaks. We were going to visit Kanha National Park. हम लोग कहाँ विजिट करने वाले हैं? प्लानिंग है हमारा. देख रहे हो ना, गोइंग टू. पापा ने हमें कह दिया कल मैं जाऊंगा. गोइंग टू मीन्स आज का एक्शन मीन्स थोड़ी देर बाद, मतलब कल होगा, इसीलिए हमने वहां लगाया गोइंग टू. इज इट क्लियर? सो नाउ visit Kanha National Park, which provides sitting for Rudyard Kipling classic novel Jungle Book. देख रहे हो, सर ने यही बताया था ना आपको कि कान्हा नेशनल पार्क में ही जो रूडियार्ड किपलिंग की जो किताब है जंगल बुक, उसकी शूटिंग हुई. ये प्रोग्राम जो है मुगली वाला प्रोग्राम की शूटिंग कहां पर हुई थी? मध्य प्रदेश या फिर कहां? कान्हा नेशनल पार्क. Am I right? अब कह रहा है यहाँ पे we slept early that night so that we could get up early next morning. हम लोग उस सुबह क्या हो गए थे? जल्दी उठ गए थे ताकि हम लोग क्या कर सकें? We can get ready early in the morning. Is it right? समझ में आ रही है बात? Because whenever you will visit, अगर आप विजिट करते हो तो आपको प्रिपरेशन करना होता है ना. बैग में अपने सारे इंपॉर्टेंट थिंग्स आपको रखना होगा. ईटेबल्स आइटम्स, am I right? उसके बाद ड्रिंकिंग्स एंड सम नेसेसरी थिंग्स, सॉप्स, हैंड वॉश, फॉयल. ये सारे चीज आपको पैकिंग करना होता है. तो वही चीज कैमरा, मोबाइल्स. नाउअडेज इन अ मोबाइल एवरीथिंग इज अवेलेबल, but in a previous time, ancient tradition, ancient time, what happened? They have to pack torch light. Am I right? तो ये चीज अब हमारे मोबाइल्स में अवेलेबल है. कैमरा ये भी हमारे मोबाइल्स में अवेलेबल है. Am I right? तो वही चीज कह रहा है यहाँ पर कि माई एक्साइटमेंट, मतलब बच्चों का एक्साइटमेंट है. क्यों? क्योंकि पापा ने उन्हें कहा है कि कल हम लोग कहाँ जाएंगे? जर्नी इन अ एट वेयर? कान्हा नेशनल पार्क. ओके, चलिए अब शुरू करते हैं. When as the alarm rang, my sister, I jumped out of our beds and quickly started to get ready for one of our thrilling journey ever. They had never visited. उन लोगों ने ऐसा विजिट नहीं किया था. Am I right? तो वही कह रहा है, थ्रिलिंग जर्नी एवर,
a visit to Kanha National Park through boat, by on a boat. नाव से गए थे, गाड़ी से नहीं गए थे उन लोग, ट्रेन से नहीं गए थे. कौन से मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल किया उन्होंने? रिप्लाई इट इन अ चैट बॉक्स. आनंदी, कुमार श्री, पबजी हम बताएं आपको बेटा, डोंट डू दैट. पे अटेंशन इन योर, यस गुड. बोट. कौन से मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल किया? बोट का. एम आई राइट? हेमंत, बी अटेंटिव. नेक्स्ट, अ विजिट टू कान्हा नेशनल पार्क में ट्रांसपोर्टेशन कौन सी चीज का इस्तेमाल किया? बोट का. And now this was the first time we were going to experience it, and very thought infused Jill in me. What happened? हम लोगों ने देखा, इसमें उन्हें क्या हुआ? एक्साइटमेंट हुआ, उत्साह से भरे हुए थे, because they had visited first time. Is it clear now? पहला पैराग्राफ समझ में आ गया? शशि, रीड आउट शशि प्रसाद, फर्स्ट पैराग्राफ. बेटा चलो रीड आउट लाउडली बेटा. As we approach. नो फर्स्ट पैराग्राफ जो सर ने पढ़ाया. माई एक्साइटमेंट. Oh, my excitement was at its peak. We were going to visit Kanha National Park, which provided setting for Rudyard Kipling. Kipling. Check your pronunciation beta. Rudyard Kipling. Rudyard Kipling. Classic Kipling, novel. क्लासिक मतलब होता है ट्रेडिशनल, पुराने. ओके. Classic novel, The Jungle Book. We slept early at that night so that we could get up early the next morning. As the alarm rang, my sister and I jumped out of our beds and quickly started to get ready for one of our thrilling journey ever. A visit to Kanha National Park on a boat. This was the first time we were going to experience it, and very thought infused Jill in me. Jill in me. Infused का मतलब बेटा दिमाग के अंदर में भर जा. जब सपोज फॉर एग्जांपल अगर आप कहीं जाओगे तो आपके मन में अलग अलग विचार आती है कि नहीं? वहां पे क्या क्या चीज होंगे? थॉट्स का मतलब विचार. एम आई राइट? समझ में आ गया बात? Yes, clear students? So now all of you check the pronunciation. Rudyard Kipling. Am I right student? Rudyard Kipling. जो प्रोनाउंसिएशन का दिक्कत हो रहा था आपको, नेक्स्ट वर्ड था आपका दिक्कत के लिए जिल. जिल का एक्साइटमेंट जिसको कहते हैं. Am I right? और आपका दूसरा वर्ड था, थर्ड वर्ड इज एक्सपीरियंस, तजुर्बा जिसको कहते हैं हम लोग. क्लियर है? और थ्रिलिंग का मतलब जोश, उमंग. जब आप कोई मैच जीतते हो तो कैसे एंजॉय करते हो? जंप करते हो ना कि वी हैड वन, सारा जोश उमंग रहता है. जस्ट द सेम थिंग एट हियर आल्सो. ओके, नाउ नेक्स्ट. As we approached the lake, the foggy. Okay, Purba. Okay, student. चलो Purba, unmute yourself. Yes, sir. Read out. Sir, paragraph. Next wala, next. Second one, as we approached. Okay. As we approached the lake, the fog
foggy weather did not deter our spirits. There was स्टॉप स्टॉप. ओके बेटा देखो यहाँ पे दो वर्ड्स आया. अप्रोच का मतलब होता है बेटा रीच होना, पहुंचना. ठीक है, अप्रोच मीन्स रीच देयर. कहीं पर भी आप जा रहे हो तो वहां पहुंच गए हो, अराइव, राइट. अब फॉगी वेदर, आई होप ऑल ऑफ यू फॉलोड द वर्ड फॉगी. पूर्वा, फॉगी मतलब समझ रहे हो? यस सर. क्या होता है? ठंड के मौसम में होता है ना फॉग, कुहासा जिसको कहते हैं हम लोग. ठंड के मौसम में होता है. ओके. वेदर डिड नॉट डेटर, एक वर्ड आया बेटा. डेटर का मतलब क्या होता है? डेटर का मतलब, हाँ बताइए. डेटर का मतलब नहीं जानते सर. नहीं जानते हो? ओके. डेटर का मतलब होता है बेटा कोई भी चीज को, डेटर का मतलब नेगेटिव. नेगेटिव. हाँ, नेगेटिव कहने का सेंस यहाँ पर क्या है कि हमें नहीं हरा सकता. फॉगी वेदर, अगर मान लो सपोज फॉर एग्जांपल हर्डल्स, कहीं जा रहे हो और बाधा आ गया कि नहीं जाना, तो वो भी हमें क्या कर रहा है? कोई हर्डल हमें नहीं है. आई एम एक्साइटेड, आई विल रीच दियर. इज इट राइट? ठीक है, ओके. चलिए, तो एक लाइन तो समझ में आ गया. ओके, नेक्स्ट. एक्सक्लूसिव बोट वेटिंग फ्रॉम आवर फैमिली. एक्सक्लूसिव बोलोगे बेटा. देयर वाज एन एक्सक्लूसिव बोट. एक्सक्लूसिव शोरूम बोलते हो ना, एकमात्र. एक्सक्लूसिव का मतलब ओनली वन. इज इट राइट? Yes, so now sir. students, okay Purva, in next class we will start. Still if you have any doubt students, because 1 minute is left now. Sir. Yes sir. Complete holiday homework sir. You had completed. Okay, good बेटा. हम एक हफ्ता का टाइम दिया गया है आप लोगों को. जिन्होंने कंप्लीट नहीं किया है, then I will ask you one by one. Don't worry. मुझे सर स्टिकर नहीं मिला था मुझे, इसलिए मैंने ड्राइंग कर दिया. ओके, नो, ओके, यू हैड डन इट वेल. डोंट वरी, उसके लिए कोई टेंशन नहीं लेना बेटा. और किसी को डाउट? ओके. नो सर. नो वन? नो सर. और कोई प्रॉब्लम है बेटा तो आपको अनम्यूट कर दिया हूं मैंने. जिनको अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो. सर. सर मुझे one by one. सर. They can write there in the chat box also. No doubt sir. चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो अपने डाउट को. सर देख रहे हैं वहाँ पे चैट बॉक्स में भी. मेरे घर में सर, मेरे घर में स्टिकर्स नहीं थे तो मैंने घर में